गई तो दास भी आज थोड़ा सा जिक्र कर देता है, या वीडियो हम लास्ट करेंगे उसके बाद में। तो अब दास का तो रूटीन है, मालिक के दया से कभी 1 बज जाता है, कभी 2 बज जाते हैं, कभी कभी 12 बजे भी जो है आराम कर लेते हैं। फिर सुबह उठ के मालिक की दया है 4:30 बजे परमात्मा जो है अमल की भगतमती को निमित्त बना के दास को जो है अमल की खड़ा करवा देती है। सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं, माँ खड़ी हो जाती है, सब जो है मतलब 5 बजे के आसपास परमात्मा की आरती पे जो है वो लग जाते हैं। और अब दास रात को सोया हुआ था और सपने तो आते रहते हैं परमात्मा के। और अब रात को क्या हुआ कि दास ट्रैक्टर चला रहा है, और ट्रैक्टर चलाता चलाता दास पहुंच गया गांव धनाना में। और उस समय दास जो पूज्य गुरुदेव भगवान थे वो अपने घर पे थे। अब मैंने तो नहीं देखा उनका घर क्या है कैसा है, तो गुरुजी अपने घर पे। और गुरुजी की मतलब उम्र क्या होगी, मेरे जो स्वप्न में दिखाई दिए थे, आपने देखा होगा कि जो आदरणीय राम देवानंद जी थे, जो नाम दीक्षा के समय जो आशीर्वाद दे रहे हैं अपने गुरुदेव को, भाई जिसमें गुरुजी ने पैंट शर्ट पहन रखी है और गुरुजी के थोड़ी थोड़ी मूछें हैं। सन 1994 के आसपास की गुरुजी की उम्र। अब दास वहां पहुंच गया। अब दास ने देखा कि गुरुजी बैठे हुए हैं और जो अनारो माई है, अनारो माई जो है वो खाना बना रही है। तो जैसे दास वहां पहुंचा तो परमात्मा ने कहा कि आ भाई भगत भाई भंडारा कर ले, भंडारा कर ले। हाँ, मैंने कहा भंडारा तो करेंगे। तो दास के लिए अनारो माई ने मतलब बैठने के लिए आसन लगा दिया। तो दास वहां पे जो है बैठ गया भोजन करने के लिए। अब दास जैसे बैठा तो दास के सामने एक बच्चा जो है मतलब थाली लगा गया। अब बच्चा तो चला गया, फिर गुरुजी उधर से आ रहे हैं कुछ मतलब की भोजन लेके। तो मैं एकदम से मैं खड़ा हो गया और मैंने कहा कि नहीं नहीं परमात्मा, हे दाता, हे मालिक, आप नहीं परमात्मा, वो अनारो माई डाल देगी मुझे भोजन, कि भगवान मुझे भोजन डाले, सारी सृष्टि को भोजन कराने वाला। तो दास एकदम से खड़ा हो गया, मतलब सपने में भी मालिक के दया से इतनी चेतना कि नहीं नहीं परमात्मा आप नहीं, गुरुजी आप नहीं। तो उसके बाद भी परमात्मा जबरदस्ती मेरे को बाजरे की 2 रोटी रख गई और चावल और दाल थी। अब दास ने भोजन कर लिया। अब भोजन करने के बाद में दास उठ के बाहर आ गया जहां पे गुरुजी बैठे हुए थे। तो उस समय फिर गुरुजी बोले लाओ भाई हम भी करेंगे भंडारा। तो मैंने कहा कि परमात्मा आपने नहीं किया था भंडारा? बोला नहीं नहीं बेटा, बोले अब करूंगा भंडारा मैं। वो फिर मैं गया, फिर अंदर दौड़ के गुरुजी के लिए थाली वाली लाया, गुरुजी के लिए साग सब्जी वगैरह छाछ वगैरह मैंने वहां लाके परमात्मा को खाट पे बैठ के परमात्मा जो है भंडारा कर रहे थे। अब परमात्मा ने भंडारा कर लिया। अब भंडारा करने के बाद में परमात्मा ने पानी पिया। पानी परमात्मा ने थोड़ा सा छोड़ दिया, तो एक बच्चा था, वो बच्चा लेके उसको जो है वो अंदर चला गया। अब मैं खोए, मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं, वो तो चला गया। अब उधर से परमात्मा छाछ जो थी मैंने दी थी उसमें छाछ पी रहे परमात्मा। तो परमात्मा ने वो आधा पी लिया। अब जैसे उसमें आधी छाछ बची तो दास परमात्मा के वहां खाट के नीचे घुटने टेक कर यूं हाथ करके बैठ गया कि ये परमात्मा हम नीचों के ऊपर भी थोड़ा बहुत मालिक ये प्रसाद बख्शो। मैं सोचा कहीं गुरुजी पूरा ही ना पी जाए, तो मैं पहले मुझको परमात्मा दास पे भी दया बख्शो, बंदी छोड़, थोड़ा सा प्रसाद है बंदी छोड़, आपका जूठा हमें मिले। तो परमात्मा मेरे को वो मग्गा यूं देने लगे। जैसे ही मेरे को गुरुजी छाछ का मग्गा प्रसाद रूप में देने लगे तो परमात्मा के मुंह से छाछ के छींटे पड़ गई। अब नीचे कोई पक्का वो नहीं था फर्श, जैसे पुराने जमाने में गोबर गाबर लीप के मिट्टी माटी लीप के जो कच्चा फर्श होता था वैसा था। तो गुरुजी के मुख से 2-3 जो टपके थे वो छाछ के नीचे पड़ गए। अब मैंने क्या किया कि नीचे झुक के और फिर जीभ से उन टपकों को मैं चाटने लगा कि ये तो भोग है, ये तो परमात्मा का प्रसाद है, ये कोई झूठन थोड़ी है। अरे आज अगर भगवान की दया से रह गए तो कल को जब कोई आदमी खाना खाएगा और हम बनेंगे कुत्ते तो यही नीचे पड़े रहेंगे। वो रोटी का टूक फेंकेगा, साथ में 10 ग्राम मिट्टी भी खाएंगे। कोई जो है छाछ फैला देगा, वो चाटेंगे अपनी जीभ से, मिट्टी भी साथ में चाटेंगे। तो आज मौका है, आज इस भगवान का कुछ भी चाट लो, फायदा है फायदा है। तो दास उनके मुख से जो गिरे हुए जो छाछ के जो टपके थे उनको चाटने लग गया, मिट्टी भी साथ में चाट रहा है। तो गुरुजी ने दास को जो मतलब ऊपर से आशीर्वाद दिया कि दया बेटे, परमात्मा की दया, ले 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 बेटा ये पी ले। फिर दास को परमात्मा ने वो मग्गा दिया। अब दास फिर जो है अंदर चला गया बर्तन साफ करने के लिए। अब अंदर गया तो अनारो माई भंडारा बना रही, चपातियां बना रही रसोई में।
जैसे कच्ची सी रसोई है, और वहीं पे बर्तन धोने का, तो मैं तो वहां बर्तन रख दिए, मैंने धोए धाए पता नहीं। अब मैंने देखा कि अनारो माई जिस तवे पे रोटी बना रही है, वो चूल्हे पे बना रही है लकड़ियां लगा के, और उस आग की जो लपटें हैं वो निकल रही हैं, और ऊपर एक शर्ट, एक पैंट, एक बनियान, एक अंडरवियर उस आग के ऊपर मतलब वो टंगी हुई है, और आग उनसे भी ऊपर जा रही है, लेकिन वो जल नहीं रहे। वो कपड़े उस आग में बिल्कुल नहीं जल रहे। तो मैंने कहा कि माई ये कपड़े? हाँ। बोले भाई ये तो बोले रोज ऐसा ही होता है। बोले यहां तो बोले ये जल नहीं रहे। मुझे माई ये तो जल ही नहीं रहे। बोला ये नहीं जलते, ये तो पता नहीं कितने दिनों से चल रहा है। अब वहां पे गुरुजी भी खड़े साइड में, दूसरे लोग भी खड़े उनके परिवार के। तो मैंने कहा माई तुम्हारे घर में तो भगवान है, क्या तुम्हें अब भी विश्वास नहीं है? क्योंकि माई ज्यादा मतलब महत्व नहीं दे रही थी वहां गुरुजी को, जैसा एक भगवान को जो मतलब देना चाहिए अपने गुरु को। मैंने कहा माई तुम्हारे घर में तो भगवान है, ये चमत्कार देख के भी तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा? अरे 33 करोड़ देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने वालों के घर में भी ऐसा चमत्कार देखने को नहीं मिलेगा। ये विश्वास दिला रहे हैं गुरुजी कि जो मेरे शरण में आ जाएगा उसका बाल बाका नहीं होने दूंगा मैं, जैसे ये कपड़ा नहीं जल रहा। गुरुजी तुम्हें विश्वास दिलाना चाह रहे हैं, तुम विश्वास क्यों नहीं कर रहे अपने भगवान पर? मैं इस प्रकार से माई को जोर जोर से समझाने लगा, और गुरुजी साइड में खड़े। इतने में उनके परिवार वाले मेरे ऊपर हावी हो गए। बोले तू भगवान कहता है इसको, भगवान कह रहा तू इसको? अब भाई और आ गए 4-5 जने आड़ोस पाड़ोस के गांव धनाना के, और गुरुजी का कोई पता नहीं कोई भाई बंधु था या कौन था, महेंद्र तो नहीं था। अब वो आके मेरे से जिद बिद करने लग गया, तू क्यों भगवान कह रहा है इसको, ये भगवान है क्या? इसने हमारा सत्यानाश कर दिया पूरा, ये फलाना और दिखना। अब बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई, और मैं परमात्मा की महिमा कर रहा हूं वहां पे। अरे यो भगवान है, यो परमात्मा है, तुम कौन से दिन समझोगे? नालायको, आग में कपड़े नहीं जल रहे तुम्हारे, जाके देखो किसी और के घर में, देखे जलाओ देखे तुम। लेकिन वो मेरी कोई बात नहीं मान रहा, और वो गुरुजी का रिश्तेदार मेरे साथ में गुत्थम गुत्था हो गया। मतलब मेरे को उसने नीचे गिरा लिया मारने पीटने के लिए। मैंने नहीं मारा पीटा, मारने पीटने के लिए। उसके बाद मैं जोर जोर से मालिक की महिमा करने लग गया। तो सामने जैसे कोई मतलब पुलिस थाना था, वहां से एक पुलिस वाला आया। बोला तू बहुत ऊंची आवाज में बोल रहा है, चल। मैं चल। वो मेरे को पुलिस थाने ले गया। अब पुलिस थाने के बाहर पता नहीं कोई प्रोग्राम था, 2-2.5 हजार आदमी बैठे थे, माइक वाइक लग रहा, स्टेज लग रहा। अब पुलिस वाला तो बोल तू बैठ जा यहाँ पे, मारा हूं अभी। वो तो अंदर चला गया। अब मैं वहां चला गया स्टेज पे, और माइक ले लिया हाथ में, और मैं तो वहां पे परमात्मा की महिमा करने लग गया। पहले तो उनको ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में बताया, फिर बताया कि तुम्हारे तो गांव धनाना में भगवान आया हुआ, परमात्मा बाबा रामपाल, ये परमात्माओं का परमात्मा है, भगवानों का भगवान। फिर दास ने भस्मासुर की कहानी सुनाई वहां पे, और ये जो कावड़ लेके आते हैं वो दास ने सारी बात बताई कि तुम लपड़ 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 करते जाते हो, हैं? कोई 1000 किलोमीटर से, कोई 2000 किलोमीटर से कावड़ लेने जाता है, रास्ते में तुम कितने जीव मार देते हो, तुम्हारे को पुण्य एक नहीं मिलता, पाप तुम्हारे सिर पे लाखों रह जाते हैं। और वहां जाके तुम क्या लाते हो नीलकंठ बद्रीनाथ से? एक लोटा जल का। और विचार करो, शंकर भगवान के लोक से उसकी जटा कुंडली से गंगा आ रही है, और तुम वापस अपने जाके अपने घर पर एक लोटा जल तुम उनके सिर पे डालते हो, शिवलिंग पे। वो भगवान जिसके लोक से गंगा आ रही है, तुम्हारे एक लोटे का भूखा है क्या? विचार करो इन बातों पे। तो बहुत सारे लोग बोले हाँ यार बात तो सही कह रहा है, ये बात तो सही है। फिर गुरुजी का बीच में नाम ले लेके मैंने मतलब सपने में ऐसा लगा जैसे मैंने 3 घंटे वहां पे परमात्मा की महिमा करी। और फिर मैंने यूं देखा पीछे, तो गुरुजी अपने घर पर वहीं आराम से चेयर डाल के बैठे हुए हैं। दास को ऐसा लगा कि परमात्मा ये चाह रहे हैं कि बेटा देख, मेरी तो बात ये लोग मानेंगे नहीं, क्योंकि मुझे ना ये गुरु मानते ना मुझे भगवान मानते। तो मुझे ऐसा लगा जैसे सपने में मुझे गुरुजी ने गांव वालों को समझाने के लिए जो मतलब निमित्त बनाया कि बेटा तू कर महिमा। फिर सब लोग सुन रहे हैं, और दास माइक पे बोल रहा है, कोई डर नहीं, कोई किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं। फिर दास ने पूरा शब्द सुनाया भाई कि मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, बिना भजन तेरी होवे दुर्गति, तू पढ़या पढ़या पछतावेगा। ये पूरा शब्द दास ने, पूरा शब्द मालिक के दया से दास ने उस लाइव में जो है वो गाया। और कम से कम ऐसा लगा जैसे 2-3 घंटे दास ने महिमा करी है मालिक की, 2-3 घंटे। और परमात्मा उधर बैठे हुए हैं आराम से। मतलब रात को दास को सपने में ये पूरा आया। तो मतलब दया परमात्मा की। मालिक कहते हैं सपने में बहराई के जय कोई कहिए राम, और वाके पक्की चावड़ी और मेरे तन का चाम। अब बताओ, मालिक तो कहते हैं कि अगर एक बार भी अगर अपने गुरु जी का नाम ले लिया
तो भी वो इतना प्रसन्न होता है कि भगवान कहता कि मैं मेरे शरीर की खाल उतार के मेरे भगत के पैरों की मैं जमल की जूती बना दूं मैं। और रात को तो दास ने 3-4 घंटे तक परमात्मा का महिमा की, हजारों लोगों को सुनाई। तो बहन जी सपना देखो ऐसा है, परमात्मा हमारा विश्वास बढ़ाते हैं। हम क्या गलतियां कर रहे हैं वो भी परमात्मा जो है हमारे को जो है बल्कि बताते हैं। ऐसी बात नहीं है, भगवान चाहे सपने में आओ चाहे हकीकत में आओ, भगवान भगवान नहीं होता है, सपना झूठ नहीं होता। सतगुरु रामपाल जी भगवान का बता दो, अगर किसी को अगर उल्टी सीधी बात अगर बोली हो तो गुरु जी ने आज तक। और ऐसा यदि आपको लगा है तो वो परीक्षा है।